तो आज की कहानी भी हमारी होगी आलस के ऊपर कि कैसे इंसान आलस में अपना सब कुछ बर्बाद कर देता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हर किसी का अलग अलग जवाब होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो अपनी जिंदगी में कामयाब हैं उन्हें लगता है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है उसका आलस। आपने भी कभी ना कभी इस चीज को महसूस किया होगा कि यार वहां थोड़ा आलस नहीं दिखाता ना तो आज जिंदगी में शायद कुछ और होता, आज बात बन ही जाती। तो आज की कहानी भी हमारी होगी आलस के ऊपर कि कैसे इंसान आलस में अपना सब कुछ बर्बाद कर देता है। और अगर आपको लगता है कि आलस के अलावा भी कोई इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स, देखते हैं ये क्या है। तो हमारी कहानी ऑफ कोर्स एक आलसी की होने वाली है, क्योंकि आलस की कहानी और आलसी ना हो ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। तो काफी दिन घर रुकने के बाद उसे महसूस हुआ कि अब तो भूखा मर जाएगा, घर से निकलना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो आलस त्यागना पड़ेगा दोस्त। लेकिन सोचा कि अगर यहाँ आलस नहीं त्यागता तो मर ही जाऊंगा। बस वो थोड़ा सा उठा, घर के बाहर गया, देखा कि भाई कुछ तो खाना पड़ेगा, खाने के लिए पैसे नहीं और पैसे कमाने के लिए मेहनत आलसी आदमी करता नहीं। तो उसने सोचा कुछ और जुगाड़ बैठाया जाए। वो थोड़ा थोड़ा जंगल की तरफ जाने लगा, देखते हुए कि जंगल में कोई मिल जाए उससे कुछ खा पी लें, कोई फ्रूट वगैरह मिल जाए। तो उसे दिखा एक आम का पेड़, एक बगीचा जहाँ पर आम ही आम थे। उसे लगा कि हाँ यहाँ आम खाकर पेट पूजा कर ली जाए, बाद में यहीं कहीं बसेरा डाल लूंगा, यहीं आम खाऊंगा, यहीं सोऊंगा, दैट्स ऑल। लेकिन भैया वो बागान किसी और का था। वो जैसे ही आम तोड़ने के लिए भागा, वहां से 4 कुत्ते उसके पीछे भागे और भागे बागान के मालिक। को बेचारा डर गया कि आज तो कुटाई पक्की है। बस उसने आंखें बंद करी और तेजी से वहां से निकला। काफी दूर भागने के बाद उसे मालूम हुआ कि वो तो बहुत गहरे जंगल में आ गया है, यहाँ ना इंसान की जात। तभी उसे दिखाई देती है शेर की बहुत भारी गरज, और ये देखकर वो पेड़ पे चढ़ जाता है कि दादा खाना खाने आए थे, किसी का खाना बन ना जाए। बस फिर क्या था, पेड़ पे बैठा रहा और सारे जानवर इधर उधर भाग रहे हैं। तभी एक चोटिल लोमड़ी वहां पर आती है और वो देख के हैरान रह जाता है। जहां सारे जानवर इधर उधर भाग रहे हैं वो लोमड़ी बिल्कुल बीच में खड़ी है। तभी एक शेर आता है और उस लोमड़ी को मांस का टुकड़ा देता है और वहां से चला जाता है। ये देखकर आलसी आदमी हैरान कि यार ये कैसे पॉसिबल है, जो शेर सबको खाता है वो इसके लिए मांस का टुकड़ा लाया है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो गया कि भाई भगवान है कहीं ना कहीं और सबके लिए जुगाड़ कर रखा है भगवान ने, तो मुझे भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और ये देखकर वो शहर की तरफ निकल गया। शहर में क्या होना था, फिर 3-4 दिन भूखा रहा और उसे दिखा एक साधु दिखते ही उसके मन में सवाल आया कि क्यों ना इस साधु से पूछा जाए कि भगवान मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे। यहाँ तक कि जंगल में उस चोटिल लोमड़ी के लिए भी कुछ न कुछ था, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं। यही सवाल लेके साधु बाबा के पास गए और अपनी सारी कहानी बाबा को बताई। तब साधु बाबा ने सब कुछ सुनते हुए कहा कि बेटा भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, तुम्हारे लिए भी, उस लोमड़ी के लिए भी, संसार के हर एक प्राणी के लिए। लेकिन जो भगवान ने तुम्हारे लिए सोचा है, जो तुम्हारे लिए प्रबंध है, जो तुम्हारी किस्मत है, वो भगवान चाहते हैं कि तुम शेर के जैसे जियो, ना कि उस चोटिल लोमड़ी के जैसे। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये बात आ गई कि मुझे शेर के जैसे जीना है, तुम्हारी किस्मत में हर वो एक चीज होगी जो तुम चाहते हो। ये कह के साधु चले गए और उस इंसान को हर एक चीज याद आई, बचपन में कितना मेहनती था, मेहनत करके उसने क्या क्या पाया और आलस के बाद क्या क्या खोया। दोस्तों हर इंसान की जिंदगी में ऐसा ही होता है। जब हम मेहनत करते रहते चीज़ आती रहती हैं और तुम्हें लगता है कि बस अब सब कुछ ठीक हो गया, अब मुझे बदल जाना चाहिए, अब मैं आलसी बन जाता हूँ। तो देख लीजिए आपके सामने इस आदमी का फल है, और क्या आप ऐसा चाहते हैं या इससे कुछ बेहतर बनना, ये सब आपके हाथ में है। कहानी अगर पसंद आई हो तो कहानी को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर नए हैं तो। बाकी मैं मिलता हूँ बहुत जल्द और कहानी किस्सों के साथ, तब तक आप सभी को अलविदा।